So we started this class last week, which is about Ramcharitramanas. And I was giving you a little bit of background on Goswami Tulsidas, Maharishi Tulsidas, and just a little bit of background of what Ramcharitramanas is all about. Anything that you guys remember from last class that you'd like to share? कोई ऐसी चीज जो आपको याद रही? कुछ भी याद नहीं रहा? सारी लारी लड़की. Nothing? You remember nothing? Nothing? Okay. Go back, listen to the class again. So, Ramcharitramanas, written by? किसी को पता है? Written by? तुलसीदास जी. Goswami Tulsidas. Okay. So, Ramcharitramanas is a subject of discussion. And Ramcharitramanas, इसका मतलब क्या है? What is the meaning of Ramcharitmanas? What does it mean? Does anybody know? Anybody aware? What does it mean? Ramcharitmanas? क्या मतलब है बेटा? राम जी के चरित्र का वर्णन जिसमें किया है उसको कहते हैं रामचरितमानस. This is what I know. Right. नहीं. चरित का मतलब कहानी. चरित का मतलब कहानी. और मानस, मानस का मतलब सरोवर. मानस का मतलब लेक. या सो रामचरितमानस मतलब राम जी की कथा की का सरोवर. राम जी की कथा का सरोवर. द लेक ऑफ लॉर्ड राम्स स्टोरी. रामचरितमानस का मतलब राम जी की कथा का सरोवर. ठीक? एवरीबॉडी विद मी सो फार? अब ये रामचरितमानस मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इट हैज 7 sections, राइट? रिमेम्बर? एवरीबॉडी रिमेम्बर्स? इसमें 7 खंड हैं, 7 sections हैं. और गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि ये 7 खंड में से जो सीढ़ी उतर के इस मानस में, इस सरोवर में डुबकी लगाएगा उसको मुक्ति हो जाएगी. या ऐसा उनका कहना है कि ये रामचरित, राम जी की कहानी का ये जो मानस है, जिसके लिए उन्होंने 7 सीढ़ियां लिखी हैं, 7 खंड लिखे हैं. 7 सीढ़ियां 7 खंड के जैसे हैं. और इसमें से उतर के जो इस सरोवर में डुबकी लगाएगा वो पार हो जाएगा. अब इस सरोवर की रचना उन्होंने की है. This whole entire lake has been designed. सरोवर है. It's a सरोवर. It's a lake. Ramcharitmanas is a lake. In this entire story, in this entire rendition of the story, भगवान राम की कहानी ये शुरू ही 133 चौपाई से होती है ना. रामचरितमानस में चौपाइयां हैं. हमारे बाकी सब ग्रंथों में श्लोक होते हैं ना, श्लोक होते हैं. रामचरितमानस की रचना उन्होंने क्योंकि अवधि में की, ये जैसे हम लोग ने हिंदी लिटरेचर में पढ़ा था कि दोहे होते हैं, वैसे ही चौपाई होती है. दोहे 2 लाइन के होते हैं और चौपाई 4 लाइन की होती है. सो रामचरितमानस की जो कंस्ट्रक्ट है, जो लिखने का तरीका है, वो चौपाइयां हैं. और वो 4 लाइन की चौपाइयां instead of 2 or 4 lines of shlokas, and it is starting from 134th चौपाई. जो कहानी है भगवान की वो 134 चौपाई से शुरू हो रही है. It does not start right at the beginning. तो बाल कांड में बहुत बैकग्राउंड दिया गया है. इसमें
रामचरितमानस का जो खंड है ना, उसमें बाल खंड जो है, जो बाल कांड है, जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट सेगमेंट है, जिसमें भगवान के जन्म का वर्णन है, वो सबसे बड़ा है। वो सबसे बड़ा है और ऑलमोस्ट वेरी मच लाइक, आप कभी किसी ऐसी नदी पे गए हैं जैसे गंगा या नर्मदा या पुष्कर कोई गया हुआ हो, तो घाट बने होते हैं, या घाट बने होते हैं ना। अब घाट का कंस्ट्रक्ट एक बड़ा ब्यूटीफुल साइंस है। घाट के कंस्ट्रक्ट में जो सीढ़ियां ऊपर होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां होती हैं, आप देखेंगे, आप बहुत चल के फिर एक स्टेप नीचे, फिर बहुत चलेंगे फिर एक स्टेप नीचे, और जो नीचे की सीढ़ियां होती हैं बहुत छोटी होती हैं, या suddenly you start like, just 1 2 3 4 5, like at the towards the end, but towards the beginning there is a slope that is created, and the steps are very big. Yeah, so very much, क्योंकि ये सरोवर बनाया उन्होंने, या रामचरितमानस, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, द लेक ऑफ लॉर्ड राम स्टोरी ना, इसका लिटरल ट्रांसलेशन, द लेक ऑफ लॉर्ड राम स्टोरी। या इसके लिए इसमें उन्होंने 7 खंड बनाए, और 7 खंड, 7 steps. He said that if you go down these 7 steps and immerse yourself in the story of Lord Ram, you will find salvation. इस पूरे जीवन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस पूरे जीवन का कोई भी प्रश्न हो, उसका उत्तर मिल जाएगा। कोई भी दुख हो, उससे छुट्टी मिल जाएगी। सो ये एक बहुत स्पेशल लेक है। जैसे हम मानसरोवर लेक की बात करते हैं, एक बहुत स्पेशल लेक है। घर में बैठ के इसमें आप डुबकी लगा सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और इसको लगाने से बहुत फल है, बहुत महिमा है इसकी। तो इसका कंस्ट्रक्ट भी बिल्कुल वैसे ही उन्होंने किया कि पहले खंड का विस्तार बहुत है, देयर इज अ बिग बिग स्पेस। जो पहली सीढ़ी है वो बहुत बड़ी है, और जो आखिरी की 2-3 सीढ़ियां हैं वो बहुत छोटी है। सो द फर्स्ट सेगमेंट, द फर्स्ट कांड इज वेरी बिग, वेरी बिग। और उस कांड में भी जब वो कहानी शुरू करते, मतलब आपको तो पता ही नहीं चलता कि ये स्टेप भी है। पहले तो आप चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। तो ऐसे ही जब इन्होंने शुरू करी, तो ऐसे ही पता ही नहीं चला कि कहानी भी आगे, कहानी भी कुछ बोलेंगे। पहले तो 133 चौपाइयां, 133 चौपाइयां, ही इज जस्ट मेकिंग द बैकग्राउंड। पूरा उसका बैकग्राउंड बना रहे हैं। पहले गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, वाल्मीकि जी को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान शिव को नमस्कार कर रहे हैं। कितनी चौपाइयों में खाली नमस्कार ही नमस्कार है। हम्म? और ये नमस्कार करते करते उन्होंने बहुत अच्छी एक पूरी लेक का ना वर्णन ही किया है, दैट आई वांट टू शेयर विद यू, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नमस्ते जी। नमस्ते। तो इस लेक का उन्होंने वर्णन किया है, कहानी है। I want you to deeply, as students of literature, deeply understand it. कहानी है, और कहानी कहने के लिए उन्होंने, जैसे usually if you've ever studied drama or seen drama, एक नरेटर होता है या एक सूत्रधार होता है ना। खुशबू, क्या बोलते हैं उसको? कौन होता है? ड्रामा सिखाती है, बताएगी। नरेटर। नरेटर होता है, एक नरेटर होता है। इस कहानी में क्योंकि ये लेक है, he's taken 4 narrators and I'll explain. 4 नरेटर रखे उन्होंने, और ऑडियंस भी अलग अलग, अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग नरेटर। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको इसमें से अपने सवाल का जवाब ना मिले, क्योंकि ये रामचरितमानस है। इसको बोलने वाले कौन है? 4 बोलने वाले हैं, 4 नरेटर्स हैं, और सुनने वाला कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रवृत्ति का हो सकता है, किसी भी एटीट्यूड का हो सकता है। तो ये 4 खंड उन्होंने लिखे, और चारों तरफ इस लेक के घाट बनाए। 4, go, if you've ever been to Pushkar, that is the best example. Has anybody been to Pushkar? Raise your hand. Yeah,
Okay, at least two people know what it feels like to have to see a lake with ghats all around it. क्योंकि यूजुअली लोगों ने नदी देखी होगी, नदी पे एक तरफ घाट होता है, कभी-कभी नदी के दूसरी तरफ भी घाट होता है। गंगा जैसी बड़ी नदी का के घाट दोनों तरफ दिखते नहीं है अनलेस वो एक छोटी-सी हरिद्वार या किसी ऐसी जगह से निकल रही हो, जहाँ के दोनों तरफ हर की पौड़ी में आप दोनों तरफ घाट देखेंगे। मगर और किसी जगह में ऐसे आप चारों तरफ घाट नहीं देखते। वो एक सरोवर में ही हो सकता है, वो एक लेक में ही हो सकता है कि 4 तरफ से आपको घाट दिख रहे हैं। और ये 4 घाट उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। वी विल व्हेन वी कम टू दोज़ वील गो वी विल स्टडी देम सेपरेटली एज़ चौपाईज़ बट आई वांट टू पेंट अ पिक्चर फॉर यू कि ये रामचरितमानस एक सरोवर है। इस सरोवर में 4 घाट हैं और उस 4 घाट में 4 नरेटर्स हैं, 4 नैरेटर्स, 4 सूत्रधार हैं। एक मैंने आपको पिछली बार बताया था, कौन सूत्रधार है? एक तो गोस्वामी तुलसीदास। हुँ? गोस्वामी तुलसीदास जो बोल रहे हैं, वो एक घाट पे बोल रहे हैं। इस घाट को सब लोग आम भाषा में गऊ घाट भी बोलते हैं, गऊ घाट। सबसे आसान घाट है, इसमें से कोई भी उतर सकता है, कोई भी चढ़ सकता है, कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है। गाय गाय तक उसमें नीचे उतर के स्नान कर सकती है, ऐसा घाट है। तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि एक नैरेटर ऐसा है इसमें, जो कि मैं हूँ, तुलसीदास। कई-कई जगह आपने देखा होगा ये किसी-किसी स्तुति में, किसी-किसी कहानी चौपाई में ऐसा आता है ना तुलसी बोले या तुलसी ने बोला। ऐसे उन्होंने अपना नाम लेके बोला है कि मैंने बोला और फिर अपना वर्णन किया कि क्या बोला। तो एक घाट पे गोस्वामी तुलसीदास बैठे हैं और ये कहानी सरोवर की कहानी, ये राम जी की कहानी सुना रहे हैं और इस घाट पे सुनने वाले कौन? सुनने वाले कोई भी हो सकते हैं, पर वो किसको सुना रहे हैं? तुलसीदास जी सुना रहे हैं अपने मन को। सुनने वाला कौन? सुनने वाला तुलसीदास जी का मन। तो एक घाट पे तुलसीदास जी, दूसरे घाट पे मैंने आपको ये पिछली बार भी बताया था, कौन बैठे हैं दूसरे घाट पे? कौन कहानी सुना रहे हैं? हनुमान जी, जी, शिव जी एंड वेरी गुड, वाल्मीकि शिव जी। जी, है ना? भगवान शिव सुना रहे हैं कहानी, किसकी कहानी सुना रहे हैं? राम जी के चरित्र की कहानी सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? वो पार्वती जी ने पूछा था, पार्वती माता ने पार्वती माता कि ने आप किससे पूछा पूजा करते हो? कि आप किसकी पूजा करते हैं भगवान? और जो आपके मन में है, उनके मैं दर्शन करना चाहती हूँ। आप ये कथा बताइए। तो भगवान ने बोला मतलब आप आपका दिल कितना बड़ा है। आपने तो पूरे जगत कल्याण की बात कर दी। देवी आपका दिल कितना बड़ा है, आपने पूरे जगत कल्याण की बात कर दी। क्योंकि ये कहानी जो सिर्फ मैंने अपने मन में देखी थी, आज ये इसका वर्णन करूँगा। है ना? तो पूरी दुनिया का कल्याण होगा, ये तो आप तो बहुत ही महान हैं। तो देवी ने पूछा मैं कैसे महान हूँ? मैं तो छोटी-सी मतलब मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है, आपकी सेवा ही करती रहती हूँ, मुझे और कुछ आता ही नहीं है। है ना? आपने जगत कल्याण की बात कर दी, खाली आपको लगता है आप मेरी सेवा करती हैं, पर ये तो सबका कल्याण हो जाएगा कि जो मेरे मन के आराध्य हैं, उनकी भी कहानी मैं बताऊँगा। मगर ये बड़ी गूढ़ है, ये बड़ी मुश्किल है, इसको समझने के लिए हर कोई समझ नहीं सकता, हर कोई इसको सीख नहीं सकता। एवरीबॉडी कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये तो ज्ञान है। जैसे हम लोग किसी एक क्लास में बात कर रहे थे, नहीं सिंपल सी आरती हमारी ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, है ना? दुःख जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर कर। बड़ी सिंपल सी आरती है, सुनने वाले को लगेगा बड़ी सिंपल है, पर ये बड़ी गूढ़ है, बड़ी गूढ़ है, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। कभी आप ध्यान से इस आरती को पढ़ो और ध्यान से सुनो, तो पता चलेगा। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी।
तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। जिसका ये मन हो कि भगवान ही माता पिता है और भगवान के ही शरण है, उसको दुख हो सकता है क्या? है ना? तो बहुत डीप है। सो भगवान शंकर ने बोला कि भाई ऐसा है, ये कहानी तो बड़ी गूढ़ है और इसको सुनने वाले भी स्पेशल और इसको सुनाने वाले तो भगवान शंकर खुद ही हैं, तो हर कोई समझ नहीं पाता। हर कोई इसका जो डीप में मीनिंग है वो नहीं समझ पाएगा। तो ये उन्होंने बताया ज्ञान योग। ज्ञान योग, इसको बोलते हैं राजघाट। जो घाट बना है इधर, पहला घाट कौन सा बना था तुलसीदास जी ने? गऊ घाट। गऊ घाट में कौन जा सकता है? गाय तक जा सकती है। और ये भगवान शंकर का घाट है। इस घाट में कौन जा सकता है? राजघाट है। जो जानने वाले लोग हैं, जो जानकार हैं, वो ही यहाँ पर जाके स्नान कर सकते हैं। उन्हीं को इन सीढ़ियों का कुछ मतलब समझ में आएगा। तो एक नैरेटर है पूरी रामचरितमानस में, एक नैरेटर है भगवान शंकर। और कभी कभी जब वो ज्ञान ज्ञान वाली बात होती है तो वो कौन बोल रहा होता है? शंकर जी पार्वती जी से बोल रही होती है। तो ऐसे करके ये पूरी जो इन्होंने रामायण लिखी, बोली, उस रामायण में बोलने वाले 4 थे और वो 4 घाट पे बैठे हुए थे और तब सरोवर बना। पहले गोस्वामी तुलसीदास किसके लिए रामायण गा रहे थे? अपने मन के लिए। और कौन सा घाट था वो? गौ घाट। दूसरा घाट हम गए राजघाट। इस पे कौन कौन बैठे हैं? लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर बैठे हैं। और भगवान शंकर के साथ सुनने वाले श्रोता कौन? श्रोता कौन? भगवती, है ना? माता, माता पार्वती सुन रही हैं, या और कोई भी सप्तऋषि होंगे कैलाश पे तो सुन रहे होंगे, नंदी सुन रहे होंगे और उनके साथ और गण सुन रहे होंगे। और कौन? तो ये ज्ञान, ज्ञान का सरोवर है। यहाँ पर इस घाट से ज्ञान मिल सकता है। और इस घाट का नाम राजघाट है, एलीट घाट है। इसमें से कुछ ही लोग आगे जा सकते हैं। ये कहानी इस घाट से कुछ ही लोग समझ पाएंगे। समझ गए? एवरीबडी विद मी? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? या? देन नेक्स्ट घाट, अगला घाट आता है। ये बड़ा अच्छा सा घाट है। ये है, हमने सुना होगा कहानी में, किसी कहानी में, पनघट। पनघट क्या है? पानी भरने वाला घाट। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये पानी भरने वाला जो घाट है, इसमें सिर्फ लड़कियां जाती हैं, इसमें लड़के नहीं जाते। तो पनघट पे कृष्ण जब जाते हैं तो ये एक ऑब्सीन स्टेट है। दिस इज नॉट अलाउड, इट इज डिसअलाउड, इट इज नॉट अलाउड। कि पनघट पे कोई लड़का नहीं जा सकता, लड़कियां ही जाती हैं पानी भरने के लिए। तो ये पनघट है। इस पनघट पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। इस पनघट के एक्सेस पे क्या जरूरत है? यहाँ पर बैठे हैं काकभूषुंडी और काकभूषुंडी सुना रहे हैं कथा गरुड़ जी को। आई टेल यू द स्टोरी। गरुड़ जी को। और काकभूषुंडी कौन है? उनका अ, याद रखने के लिए कैसे हम याद रखेंगे? पनघट पे कौन हुई? गोपियां। और गोपियों का खास खास क्या भाव है? क्या भाव है उनका? श्रृंगार, भाव बेटा, रस, प्रेम, प्रे, प्रेम, भक्ति, प्रेम, भक्ति। प्रेम, भक्ति। सो भक्ति वाला ये। तो काकभूषुंडी जो है, काकभूषुंडी हमारे जो सप्त जीवी हैं उनमें एक है। 7 immortals, right? One of them is Kagbushundi. Kagbushundi is a half crow, half human, some weird combination there. तो काकभूषुंडी एक बहुत बड़े संत हुए
और सप्तजीवी हैं। ऐसा बोला जाता है कि कबीर ने भी काकभुशुंडी से मुलाकात की थी और रामदास जी भी काकभुशुंडी से मिले हुए हैं। और काफ़ी हमारे भक्ति योग के और तुलसीदास तो मिले हुए ही होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला काकभुशुंडी जी बैठे हुए हैं एक तरफ, गरुड़ जी को कहानी सुना रहे हैं। So, like, like there are spottings of Ashwadhama, like there are spottings of Hanuman जी, ऐसे ही काकभूषुंडी जी की भी spottings होती हैं। किसको होती हैं? खाली भक्तों को होती हैं। खाली जो राम नाम का जाप करते हैं उन लोगों को होती है। काकभूषुंडी भी आके कभी-कभी दर्शन देते हैं। तो एक घाट पे ये परम भक्त भगवान का बैठा हुआ है और इस घाट पे जाने की कंडीशन क्या है? भक्ति भाव। सो जहां-जहां भक्ति भाव से भगवान का वर्णन हुआ है, वो वर्णन कौन कर रहा है? वो काकभूषुंडी जी कर रहे हैं। और उसको सुन कौन रहा है? उसको सुन रहे हैं गरुड़। सो गरुड़ जी ने जब ये कहानी शुरू हुई तो काकभूषुंडी जी से पूछा कि आप बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए, आप इस भक्ति मार्ग पे और इतने दृढ़ भक्ति पे कि ये भक्ति ने आपको अजर अमर कर दिया, ये ऐसी भक्ति आपको कैसे मिली भगवान? हुँ? ऐसी भक्ति आपको कैसे मिली? तो काकभूषुंडी जी ने बताया कि मैं एक अ, बड़े जन्मों पहले एक युवा था। हमारे राज्य में अकाल पड़ा। मेरे भाई-बहन थे, माँ-बाप थे। भाई-बहन छोटे थे, माँ-बाप बूढ़े थे। अकाल जब पड़ा तो वो अपनी भूख सहन नहीं कर पाए और पूरे परिवार का नाश हो गया। क्योंकि मैं युवा था, मैं 20 वर्ष का था, तो इसलिए मैं बच पाया और वहाँ से बच के मैं पहुँचा एक दूसरे राज्य में जिसका नाम था अवंतिका। तो अवंतिका राज में पहुँच के ढूँढा कुछ खाना, कहीं लंगर हो रहा होगा तो खाना खाया। तो जहाँ लंगर हो रहा था वो एक आश्रम था। जब खाना खा लिया तो मैंने गुरु से पूछा कि मेरा ये बताया उनको कि मेरे बहुत दुःख दर्द हैं, मेरा पूरा परिवार चला गया, ऐसा इतना बड़ा दुःख मुझे क्यों सहना पड़ा? तो गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसे पुराने जन्मों के कर्म की वजह से हमें दुःख झेलने पड़ते हैं। तुम ऐसा करो, यहाँ पर रोज़ सिमरन करो और कथा सुनो और अगर तुम कर सको तो नाम ले लेना, है ना? तुम मेरे शिष्य बन जाओ, गंडा बंधवा लो और फिर हरि का जाप करो और फिर तुम्हें ये सारी मिस्ट्री ना समझ में आ जाएगी। तो वो उस जन्म में काकभूषुंडी जी बोलते हैं कि उस जन्म में मैंने फिर उस सन्यासी के आश्रम में शरण ले ली। सन्यासी से कथा सीखी, प्रवचन सीखा, हुँ? और वहाँ पर सेवा भी करता था आश्रम में और उसकी वजह से मेरे को कोई और दुःख नहीं था, खाने-पीने को मिलता था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर मेरे को ये ना किसी से दीक्षा लेना समझ नहीं आया, नाम लेना समझ नहीं आया, किसी को गुरु बोलना ना समझ नहीं आया, इसलिए मैंने दीक्षा नहीं ली। आखिर तक मैंने उनसे दीक्षा नहीं ली और दीक्षा नहीं लेके फिर भी मैं प्रवचन करता था। जैसे-जैसे गुरुजी बूढ़े हो गए, प्रवचन मैं ही करता था और लोगों से बड़ी तारीफ पाता था, उनसे भी अच्छा प्रवचन करता था। तो एक दिन ऐसे ही मैं मंदिर में प्रवचन कर रहा था और लोग मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे और गुरुजी आए, देखा तो मैंने उनको आते हुए उठ के प्रणाम नहीं किया। गुरुजी खैर उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अपने मंदिर में आए थे। मंदिर में उन्होंने शिव जी के मंदिर थे, तो भोलेनाथ की पूजा करनी शुरू करी, रुद्री पढ़नी शुरू कर दी होगी। और जैसे ही उन्होंने पूजा करनी शुरू करी, गुरुजी ने तो कुछ नहीं बोला, शिव जी की एक आकाशवाणी हुई कि तुम इतने मूर्ख हो, गुरु आए, तुम ना उठे ना सम्मान किया, तो जो आदमी अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वो मेरी क्या पूजा करेगा? तुम्हें 1 लाख वर्ष तक नर्क भोगना पड़ेगा इसके लिए। आप पश्चाताप करो, तुम भक्ति का भ भी नहीं जानते, यू गो टू हेल फॉर 1 लाख ईयर्स, 1 लाख।
1 लाख years. तो जब ये आकाशवाणी हुई तो गुरुजी ने भी सुना और गुरुजी ने बहुत क्षमा मांगी, बहुत क्षमा मांगी। इसको माफ कर दो, छोटा बच्चा है, नहीं समझ है, क्या फर्क पड़ता है, आप इसको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बहुत क्षमा मांगी गुरुजी ने। तो भगवान शंकर ने बोला, जो मैंने बोला वो तो ठीक है, वो तो मैं वापस नहीं ले सकता, मगर वहां पर नर्क में तुम्हें यमदूत कोई कष्ट नहीं देंगे। तो 1 लाख वर्ष तक मैं नर्क में था और बिल्कुल जैसे भगवान शंकर ने बोला था, यमदूतों ने मुझे बिल्कुल कोई कष्ट नहीं दिया। और फिर 1 लाख वर्ष खत्म होने के बाद मैं दोबारा पैदा हुआ। दोबारा पैदा हुआ और इस बार ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ भक्ति का थोड़ा बीज पड़ा मेरे अंदर, थोड़ी बहुत मैंने भक्ति की। और भक्ति करते-करते एक दिन मैं एक ऋषि के आश्रम में पहुँचा। ऋषि समझा रहे थे, भगवान भगवान की महिमा समझा रहे थे कि अगर तुम्हें भक्ति करनी है, तो भगवान भी होना चाहिए। कोई रूप आपको चुनना चाहिए। अगर भक्ति करनी है, तो किसी रूप का, साकार रूप का आपको आचरण करना चाहिए। किसी को किसी को मानना चाहिए, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, तो अपना आर्गुमेंट देते हैं, आई डू गुड डीड्स, आई नेवर हर्ट एनीबॉडी, है ना? टेल द ट्रूथ, ना अपना आर्गुमेंट देते हैं, एवरीबॉडी इज गिविंग देयर आर्गुमेंट्स। ऐसे ही कुछ लोग, उस जमाने में भी, जमाना कोई चेंज थोड़ी होता है, मन आदमी एक ही रहता है। तो उस जमाने में भी कुछ ऐसे ही लोग होते होंगे जो आकार रूप से पूजा करते होंगे। और ये गुरुजी बता रहे थे कि रूप आकार नहीं, साकार होना चाहिए, रूप होना चाहिए। तो ये जो मेरा जन्म था, इस जन्म में मैंने गुरुजी से आर्गुमेंट किया। आर्गुमेंट क्यों होना चाहिए? मैं पूछता गया, सवाल पूछता गया। तो उन्होंने बताया कि गुठली में तो आम होता है, मगर गुठली के आम का क्या करोगे? पेड़ का ही आम खा सकते हो ना, गुठली का आम थोड़ी खा सकते हो, उसमें तो पूरा पेड़ भी है, मगर उसका क्या करोगे? जिसकी भक्ति करनी है, उसका रूप होना चाहिए, जिसको आपने whatever you need to partake, you need to have it in your hand to be able to partake. Otherwise, how can you care? Anyways, that's philosophy. I don't want to get into that. तो गुरुजी ने बहुत समझाया, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। और जब मेरे को नहीं समझ में आया और उनको क्रोध आ गया, तो उन्होंने मुझे शाप दिया कि तुम बहुत सारी योनियों में से गुजरोगे, अजगर की योनि में काफ़ी साल रहोगे। तो इस बार मैंने गलती नहीं की। इस बार जब वो शाप दे रहे थे, मैंने फटाफट से हाथ जोड़ लिए और बोला, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरी मूढ़ बुद्धि है, मुझे नहीं समझ में आता, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैंने बहुत क्षमा माँगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार, मैं जो बोल दिया वो तो चेंज नहीं हो सकता, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपको क्या चाहिए, और कुछ बोल दीजिए। तो बोले कि मैंने फिर उनसे बोला कि ये जो भक्ति मार्ग मैंने अभी देखा ही है, थोड़ा-सा समझ में ही आया है, इसको आप मुझे भूलने मत दें। दिक्कत क्या है, आदमी जब जन्म लेता है तो सब कुछ भूल जाता है। चाहे वो कितना भी बड़ा संत हो, चाहे कितना भी बड़ा चोर हो, सब भूल जाता है। दोबारा जन्म लिया तो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। बुद्धि, कर्म धीर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होते, बुद्धि ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो काकभूषण जी ने बोला कि मुझे ऐसा करना, मेरी ये जो थोड़ी बहुत भक्ति ना, ये मुझे याद रहने देना, बाकी सब कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर मैं अजगर की योनि में गया, फिर ऐसे बड़ी योनियों में गया, पर भक्ति मुझे याद रही। और ऐसे ही एक बार एक दिव्य शक्ति की वजह से मेरा जन्म हुआ इस कौवे के रूप में। उसका, जो हम सरस्वती माँ के नीचे देखते हैं ना, हंस बैठा हुआ है, वो उनकी माँ है। और एक गंधर्व उनके पिताजी हैं। तो ऐसे ये काकभूषणी का कि मेरा इस जन्म में जन्म हुआ। और इस जन्म में जब जन्म हुआ, तो भक्ति
बीज मेरा काफी बड़ा हो गया था और मैंने भगवान की बहुत भक्ति की और मैं तो अवध में ही जाके बैठ गया, अयोध्या में ही जाके बैठ गया और भगवान जी का पूरा जैसे हम सुनते हैं ना कि कृष्ण लीला और बड़े लोग देखने आते थे कृष्ण लीला की, यशोदा माँ उनको दूध पिला रही है या वो खेल रहे हैं, ऊपर से सब भगवान भी देखते थे और पेड़ पौधे भी देखते थे और गायें भी देखती थी, सब देखते थे। तो ऐसे ही राम जी के लिए भी जब ऐसे वो वर्णन करते हैं तो बोले कि मैं उनकी पूरी लीला अ, अयोध्या में ही जाके बैठ गया और देखी। और देखते-देखते मुझे लगा कि ये तो भगवान नहीं हो सकते, ये तो आदमी की तरह है ना? ये भगवान कैसे हो सकते हैं? तो एक दिन ऐसे ही मैं सोच रहा था, तो राम जी ने मेरे तरफ हाथ बढ़ाया, पकड़ने के लिए। बच्चे तो थे, हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, तो मैं उड़ा। आई वाज़ अ डिवाइन सेलेस्टियल बर्ड। आधा कौवा, आधा ह्यूमन, लाइक I was a bird. So flew. I flew I flew to वैकुंठ लोक। मैं वैकुंठ लोक तक गया और जब मैंने अपनी आँखें खोली तो देखा मैं वहीं अयोध्या में उनके हाथों में हूँ। और तब मुझे समझ में आया कि ये तो भगवान ही है ना? और फिर उन्होंने जैसे हम बोलते माँ यशोदा ने जैसे भगवान का मुँह खोला मक्खन निकालने के लिए कि दिखा तूने खाया है कि नहीं खाया और उनको पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। है ऐसे ही रामचंद्र जी ने काकभूषणी जी को अपने मुँह खोल के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, ऐसे वो बता रहे हैं, गरुड़ जी को बता रहे हैं। और ये मेरी कहानी है, ऐसे मैं तो ये ये घाट है, किसका घाट? पनघट, जहाँ पर सिर्फ भक्त लोग जा सकते हैं, जिनकी भक्ति पूरी हुई भी हो, वो ही जा सकते हैं। और कहानी कौन सुना रहे हैं? काकभूषणी जी। और किसको सुना रहे हैं? गरुड़ जी को, है ना? गरुड़ जी को। तो ये उनकी कहानी। अब बचा चौथा घाट। तो पहला घाट कौन सा था? गौ घाट। दूसरा घाट राजघाट। नहीं, गांधी जी राम राम करके गए गांधी जी। राजघाट। तीसरा पनघट। अब हम आए चौथे घाट पे। इस चौथे घाट पे कौन बैठा हुआ है? तो ये घाट में क्यों बता रही हूँ? सबको समझ में आ गया? घाटों का वर्णन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कहानी के बोलने वाले चार हैं और जिस पर्सपेक्टिव से बोला जाएगा उसमें आप सोच लीजिए कि वो कहानी सुना रहे हैं इस समय। अगर ज्ञान की बात होगी तो शिव जी सुना रहे हैं पार्वती माँ को। अगर भक्ति की बात होगी, भक्ति से वर्णन हो रहा है किसी चीज का, प्यार से वर्णन हो रहा है, तो वो कौन सुना रहे हैं? वो काकभूषणी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को। अगर मन को संभालने की बात होगी, है ना? मन अपना ठीक रखो, मन संभालो, धैर्य धरो, धीरज रखो। अगर ये वाली कोई बात हो रही है तो ये कौन सुना रहे हैं? ये तुलसीदास जी सुना रहे हैं अपने मन को। अरे शांति, शांति शांति बनाए रखो। कभी-कभी इसकी बहुत ज़रूरत होती है ना? आम आदमी को। तो इसलिए ये गौ घाट है। हर किसी को इसकी ज़रूरत है। चौथा घाट है चौथा घाट है तर्क का घाट। हुँ? ये घाट किसका है? ये घाट है यज्ञवल्क का। यज्ञवल्क। यज्ञवल्क कौन है? और वो किसको सुना रहे हैं? भारद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। So Bhardwaj Rishi actually, it's a very confusing story, so I won't go roundabout in how Bhardwaj Rishi is associated with Yagnavalk.
because it's actually he is the father-in-law of Yagnavalk. But the story about this ghat piece, or why he started telling the Ramji ki katha, it goes something like this कि यज्ञवल्क ने, क्योंकि वो बहुत बड़े ऋषि थे, राजा जनक के पास आए थे भिक्षा मांगने के लिए, और he was a very accomplished, यज्ञवल्क गीता भी है, यज्ञवल्क ना बहुत accomplished, यज्ञवल्क ने योगा भी का भी अपनी वाइफ गार्गी को योगा भी सिखाया। तो बहुत सारी चीजें हैं। He is a very accomplished. Imagine him as one of the big thinkers and philosophers of olden times. And this thinker philosopher was once organizing a Kumbh Mela, a holy bathing. बहुत दिन का कुंभ होता है, कुछ कभी 10 दिन का होता है, कभी 15 दिन का होता है, कभी 30 दिन का होता है। तो कुंभ उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और कुंभ में सभी आए और सभी ने स्नान किया। तो जब जाने का समय आया तो भारद्वाज ऋषि रुक गए। उन्होंने बोला कि यज्ञवल्क जी, इतने दिन तक तुमने राम का नाम लिया, राम का नाम लिया, कुंभ चल रहा था, इतने दिन तक राम का नाम लिया, और ठीक है मैंने सुना, पर इसमें क्या महत्वता है ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोले क्यों, तुम्हें क्या समझ में आया? कहानी है, सभी ने सुनी हुई है, कौन सी बड़ी बात है। एक राम थे, फिर वो अपनी पत्नी वियोग में परेशान रहे, और फिर उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने रावण का वध कर दिया, मार दिया उसको। तो ये कहानी है, अब इसमें इतना राम राम करने की क्या जरूरत है। तो फिर इसमें क्या जरूरत है आपको कि इनको भगवान बोलने की। तो यहाँ पर यज्ञवल्क जी ने जब समझाना शुरू किया भारद्वाज ऋषि को, तो उन्होंने दिए रीजंस कि ये भगवान क्यों है, कि आम इंसान क्यों नहीं है, ये भगवान क्यों है। तो इसलिए ये इसको बोला जाता है तर्क और रीजंस। और ये घाट का नाम है पंचायती घाट। आम भाषा में इसको पंचायती घाट, सुनो ये वर्ड कभी सुना है किसी ने? पंचायती कर रहे हो, उसका क्या मतलब है? Gossip. No, like the wise men, they sit together and any Inquiry discussions type. around. पंचायत जो 5 एल्डर्स हैं किसी भी गांव के, है ना, तो हमें भी पता, हमने स्कूल में पढ़ा पंचायत होती है, पंचायत राज है गांव में, है ना। समटाइम्स द रूल्स ऑफ द लैंड कैन नॉट रीच villages and the villages are governed by panchayats. तो पंचायत जब पंचायती करती है, यानी कि किसी भी चीज का विश्लेषण करती है, कोई भी चीज की आर्ग्यूमेंट सुनती है, उसको पंचायती बोलते हैं। गॉसिप इसका मतलब बिल्कुल नहीं। सो पंचायत की कार्रवाई पंचायती, और जो पंचायत में कार्रवाई होती है वो क्या होती है? रीजंस, arguments, right? Because you imagine it like it's a olden day courthouse, right? Courthouse where people are standing to argue their piece. So इसको इसलिए पंचायती घाट कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बैठ के लोग रीजन सुना रहे हैं, भगवान होने का रीजन बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? यज्ञवल्क जी। और किसको बता रहे हैं? भारद्वाज ऋषि को। Everybody got this? Everybody understood? तो ये है पंचायती घाट। इसमें कौन लोग जा सकते हैं? The lawyers. वो लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा हो कि भगवान राम को राम का दर्जा क्यों देना चाहिए,
या भगवान का दर्जा क्यों देना चाहिए, वो लोग इसमें जाएं तो उनकी आंखें खुलेंगी। तो एक ज्ञान और एक पंचायती, ये तो दो एक तरफ की बातें हो गई, और दूसरी तरफ भक्ति, और दूसरा दूसरा घाट जो गौ घाट है, सबके लिए, मन। इसको सब समझ जाएं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। जो आए स्नान करे उसको सुख मिले। ऐसे ही आप कभी भी बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, जहां राम जी की बात हो रही होगी, वहां पर 2 मिनट बैठेंगे, कोई 4 चौपाई सुनाएगा, आप रोने लगेंगे, गारंटीड है। जहां भी राम जी की बात चल रही, चर्चा चल रही हो, और कोई आपको 2 चौपाई सुनाएगा, तो आप रोने लगेंगे। एक कहानी सुनाती हूँ आपको, अभी उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। भगवान गए वन में गए ना, 13 दिन का अपना श्राद्ध करके पिताजी का, रामचंद्र जी वन में गए। 13 दिन लगे भरत को आने में। तो भगवान गए वन में, और सॉरी, आई सेड इट द ऑपोजिट। 13 दिन भरत को आने में लगे, क्योंकि 13 दिन वो श्राद्ध कर रहे थे। तो भगवान तब तक वन में चले गए। भारद्वाज ऋषि के, भारद्वाज ऋषि सेम भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज ऋषि के उसमें गुरुकुल में, आश्रम में उन्होंने स्थान लिया। तो जब वो पहुंचे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, तो वन देवी भी उठ के उनको नमस्कार करने के लिए खड़ी हो गई, प्रणाम प्रभु। तो भगवान ने बोला कि माता, आपसे एक विनती है। तो वन देवी ने बोला, प्रभु क्या, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले कि माता, जिस रास्ते से मैं आया हूं ना, उसके कांटे हटा दीजिए। तो वन देवी बोली कि प्रभु आप तो आ चुके, अब उसके कांटे हटाने का क्या फायदा है? तो राम जी बोले, देखिए जिस रास्ते पे मैं आया हूं ना, इस रास्ते पे मुझे ढूंढते ढूंढते मेरा भाई आएगा, भरत। तो माँ बोली कि तो आपका भाई कमजोर है क्या? उसको कांटों से दुख होगा क्या? मैं हटा देती हूँ। राम जी बोले, नहीं, कमजोर नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं है, मेरा भाई तो वज्र के समान है। वज्र मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल, या इंडिस्ट्रक्टिबल, एब्सोल्युटली, उसको बिल्कुल दुख नहीं होगा, वो तो कहीं भी जा सकता है। तो माँ बोली कि फिर बेटा, ये कांटे हटाने का क्या मतलब? सोचो कि राम जी ने क्या बोला हो। बोला कि माता, उसको तो कुछ नहीं होगा, पर अगर उसको एक भी कांटा चुभ गया, तो वो अपने आप को चुप नहीं करा पाएगा कि मेरे राम को ये कांटा लगा होगा। उसको कुछ नहीं होगा, मगर उसको अगर ये एहसास भी हो गया कि मेरे पाँव में ये एक भी कांटा लगा है, इस कांटे के होने का उसको अगर एहसास भी हो गया, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो बहुत अपने आप को कोसेगा कि मेरी वजह से राम जी को एक कांटा लगा है। सो यू कैन सी हाउ मेनी ऑफ यू क्राइंग। राम जी की बात हो, कथा हो, और आंखों से पानी ना निकले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ये है गौ घाट, कि यहाँ कोई भी आए, वो इस रस में डूब जाएगा। कोई भी आए, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ये है तुलसीदास जी का गौ घाट। ये राम कथा इतनी ब्यूटीफुली कही गई है, इतनी सुंदर कही गई है, इतनी प्यार से कही गई है, ये हर किसी को इससे इम्प्रेस होने का या इसमें रस लेने का ऑप्शन है। ये तुलसीदास जी की रामायण। वैसे कह तो शिव जी भी रहे हैं, और काकभूषुंडी जी भी रहे हैं, और इस तरफ यज्ञवल्क भी रहे हैं,
तो मैंने पिछली बार आपको बोला था कि इस रामायण का क्या फ्लेवर होगा, जहां पर शिव जी अपने राम जी की मूरत दिखा रहे हैं, तुलसीदास जी अपने राम जी की मूरत दिखा रहे हैं, काकभूषणी जी अपने राम जी की मूरत दिखा रहे हैं, और यहाँ पर बैठ के यज्ञवल्क अपने राम जी की मूरत दिखा रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक अमेजिंग, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सरोवर की रचना की तुलसीदास जी ने। और इस सरोवर के 4 घाट हैं और चारों घाट बहुत अमेजिंग है। और जब ये पूरी पोएट्री तैयार हुई, ये पूरा पूरा नाटक लिखा गया, नाटक ही है, ऐसा कोई नहीं है, ना श्रोता ना वक्ता, जो इसमें से रस ना पाए। बिकॉज इसमें सबके लिए है, कोई भी आ सकता है। पहले तो गांव घाट में ही कोई आ सकता है, फिर कुछ लोग होते हैं जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो कहाँ जाएंगे, दूसरे घाट में, उनको फल मिल जाएगा, उनको आंसर मिल जाएगा। कुछ लोग भक्ति से आएंगे, हम तो वैसे ही राम जी के भक्त हैं, जैसे मेरी माँ, राम राम। तो उनको वहां पर काकभूषुंडी जी से रस मिल जाएगा। और जो लोग बिल्कुल ही ज्ञान रस में डूबे हुए हैं, या बहुत ही अपनी एलिवेटेड स्टेट में है कॉन्शियसनेस के, वो भी इसमें से कुछ ना कुछ गेन करेंगे, क्योंकि वो शिव जी बोलेंगे जब, तब आपको वहां से मार्गदर्शन होएगा। या तो बहुत सुंदर राम कथा है, और ये उसके 4 घाट हैं। रामचरितमानस, मानस मतलब सरोवर, और ये सरोवर के 4 घाट हैं। भूलेंगे तो नहीं? अगली बार तो नहीं बोलेंगे कुछ याद नहीं है? क्या है 4 घाट? गऊ घाट, राजघाट, पनघट, पंचायत घाट। और इनका कैरेक्टर क्या है, चारों घाटों का? तुलसीदास जी गौघाट और कैरेक्टर मतलब पर्सन नहीं। अच्छा, फिर गोघाट मन के लिए है, तर्क घाट तर्क वालों के लिए है, और पनघट नहीं, तरघाट तो पनघट भक्ति रस के लिए है, और राजघाट ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? आसानी था फिर। आई हैव अ क्वेश्चन दीदी। सो दीदी, आपने कहा कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया, गुरु को नमन नहीं किया, इसीलिए शिव जी ने वो आकाशवाणी कहानी की। सुना रहे, मैं कहानी नहीं सुना रही। हाँ, तो आज के डेट में तो हम गुरु से तर्क करते हैं, और जाने अनजाने में गुरु का अपमान भी करते हैं, गुरु पे शक भी करते हैं। तो इसमें इसमें क्या होता है? एंड गुरु तो लाइक आई डोंट मीन द स्पिरिचुअल गुरु, आई मीन all forms of guru, all forms of teachers, नहीं, everybody. गुरु बेटा, एक्चुअली गुरु की डेफिनेशन भी इसमें दी हुई है। जब ये कहानी सुनाते हैं तो तुलसीदास जी ये भी बताते, गुरु कौन? गुरु हर कोई गुरु नहीं होता। गुरु कौन? ये हम लोग एक दूसरी क्लास में शिष्य की डेफिनेशन पढ़ रहे थे बड़े दिनों से, तो लगता है गुरु की रह गई। गुरु कौन? गुरु वो जो 2 चीज करे। एक तो शंकर जैसा हो। शंकर मतलब आशुतोष, जल्दी से प्रसन्न होने वाला, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला आशुतोष, प्रसन्न ही रहने वाला आशुतोष। शंकर जैसा उनका स्वभाव है। और दूसरा, गुरु वो जो आपकी बुराइयां कम करे। शंकर जी की कहानी वो बताते हैं कि शंकर जी के पास आए चंद्रमा।
चंद्रमा भागे भागे आए कि राहु मुझे ग्रस्त कर देगा, राहु मुझे मार देगा, राहु मुझे इक्लिप्स कर देगा, आप मुझे बचाइए। तो भगवान बोले कि तुम इतने ईगो के साथ आए हो पूर्णमासी के चांद बन के, थोड़ा इसको अप्रोच डिफरेंटली करो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो चंद्रमा को अपनी गलती कुछ समझ में आई होगी, तो वो फिर दूज का चांद बन के आए। तो भगवान ने तुरंत उनको उठा के अपने सर पे रख लिया कि भगवान गुरु कौन? गुरु जिसके सामने आप पूर्ण चंद्रमा की तरह नहीं आ सकते, कुछ नहीं मिलेगा। हम गीता भी पढ़ते हैं और उसमें सेकंड चैप्टर शुरू होते होते अर्जुन को बोलना ही पड़ता है, भगवान मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं छोटा, आप बड़े, आपको सब आता है, आप बताओ। गुरु वो जिसके सामने आपको छोटा होके जाना पड़े। और फिर साथ में जब ये चंद्रमा को सर पे रख लिया भगवान ने, तो माता तो बैठी ही है। माता ने बोला, भगवान ये सही किया आपने, जब ये पूरा होके आया था तो इसमें दाग बहुत थे, अब ये छोटा होके आया है तो दाग कहीं दिख ही नहीं रहे। तो जो आपके दाग हटा दे, दाग हटाने का मतलब takes you away from all the vices in the world. If you become a better person, if you drop your greed, if you drop your desire, if you drop your aspiration for worldly things, shift them to aspirations for spiritual things. Drop all those things. Yeah, अपने आप को छोटा कर लो उस तरफ से जिससे कि शंकर के सर पे बैठ जाओ। तो वैसा गुरु होना चाहिए शंकर के जैसा। तो वो गुरु, और ऐसा ही गुरु होगा ना काकभूषुंडी जी का उस जन्म में, जिसने फिर उसको समझ में ही नहीं आया कि उसने अपमान किया, अपमान हुआ ही समझ में नहीं आया। पर गुरु वो जो ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को माँ पिताजी से 100 गुना ज्यादा प्यार करती है। बच्चे को माँ पिताजी से 100 गुना ज्यादा ना, श्योर ऑल द मदर्स हियर विल कंकर, पिताजी से 100 गुना ना। माय फादर आल्सो लव्स मी अ लॉट। बट ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को माँ पिताजी से 100 गुना ज्यादा प्यार करती है, और गुरु वो जो बच्चे को माँ से 100 गुना ज्यादा प्यार करता है। तो गुरु कौन? तो वो गुरु जो रोने लगा, नहीं भगवान इनको छोड़ दो, गलती हो गई बच्चे से, माफ कर दो। जब तक भगवान ने माफ नहीं किया तब तक छोड़ा नहीं। और इसकी महिमा हर कोई गाता है, कबीर भी गाते हैं, है ना, मीरा भी गाती है। गुरु तो फिर अलग चीज है। तुम जिस गुरु की बात कर रहे हो वो गुरु नहीं है। गुरु वो जो आपके अहम को कम करे, जैसे चंद्रमा के अहम को कम किया। गुरु का काम ही अहंकार को कम करना है। जहां आप छोटे हो जाओ, गलतियां नहीं दिखें, गलतियां छुप जाएं, रहे ही ना। और ऐसा गुरु मिलेगा तो तुम अपमान क्यों करोगे बेटा? कलयुग भी हो तो भी बेवकूफ इतनी भ्रष्ट बुद्धि नहीं है तुम्हारी, और तुम फिर भी यहाँ पर भारत देश की संतान हो। ये तो विदेशी भी नहीं करेंगे ऐसा। हम लोग देखते हैं पूरा योगा स्कूल चलते हैं, इतने सारे सारे फॉरेनर्स आते, करता है बेटा कोई? तान्या बताना जरा। हम लोगों से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं गुरुओं की। तो कोई अपमान नहीं करेगा। छोटे छोटे बच्चे में समझ होती है, हमारे यहाँ तो खून में होती है उनकी समझ। और एक कहानी जो शिव जी के लिए बोली गई कि माता ने बोला मुझे वो कहानी सुना दो।
और माँ ने बोला कि मैं थक गई बार बार परीक्षा दे दे के ना, मेरे को बार बार जन्म लेना पड़ता है, मुझसे त्रुटि हो जाती है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर भागवतम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, देवी भागवत ना, बार बार देवी को जन्म लेना पड़ता है, फिर एक और फिर एक और, वरना मैं थक गई, मुझे ये कहानी सुना दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, एक ही जगह रहूं, आपकी सेवा ही करती रहूं। तो भगवान ने राम जी की कहानी सुनाई। ठीक, तो तुम्हारा क्वेश्चन अभी बाकी है कि और कुछ आंसर करना है? No, दीदी। ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू विद? Alright. So we'll stop here today and I'll see you again next week, hopefully. Yeah. Namaste. नमस्ते दीदी। Good evening. Thank you.